एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आई टॉय वर्ड्स एंड गेम्स में। और आज मैं आप सबके लिए रिव्यू करने वाला हूँ एक मॉडल किट का। टाइटल पढ़ के तो समझ आ ही गया होगा कि मैं किस मॉडल किट का रिव्यू करने वाला हूं। तो जी मॉडल किट है एक तरीके से T13 एक्शन फिगर के रूप में चेनसो मैन की। तो जी चेनसो मैन का एक्शन फिगर है जो कि मॉडल किट के रूप में मिला है अपन को। जो 3D प्रिंटेड पूरा फिगर है इसको अपन को जोड़ के बनाना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे इसके सभी पार्ट्स को। तो मैंने जी वैसे तो खरीदा है अमेजोन से कुछ 600 कुछ रुपीज़ में। और जी लेयर लैब 3D जो इंस्टाग्राम पे पेज है उसने बनाया है जी। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से अगर आप खरीदेंगे तो शायद आपको और सस्ता मिल जाए, मुझे पता नहीं है। तो चलिए करते हैं इनको बनाना शुरू। सबसे पहले निकाल लेते हैं इस वाले पैकेट को। इसमें इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है और फिर निकालना करते हैं सभी को शुरू। आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं तो मैं एक एक करके इनको निकालना कर दे रहा हूँ शुरू। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल वाला पार्ट। इसमें शायद इसके मुंह के पार्ट्स हैं, माउथ के माने इसकी पार्ट्स हैं। मैं थोड़ा आराम से निकालूंगा इनको क्योंकि मैं T13 फिगर पहले भी ले चुका हूँ, उसकी वीडियो भी बनाई थी पूरी। उसका एक पार्ट या तो मुझसे खो गया था या मुझे मिला नहीं था, तो उसके बाद वो वाले पार्ट की वजह से वो मेरा पूरा फिगर बन ही नहीं पाया, तो मैंने उस वीडियो को ही पूरा कंप्लीट ही नहीं करा। तो यहाँ पर है जो पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसको आप देख सकते हैं कि चेनसो मैन को कैसे बनाना पड़ेगा। सब बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा चेनसो मैन ने। पता नहीं वाइट पेंट क्यों बना रखा है। डमी 13 असेंबली प्रोटोकॉल, तो डमी 13 ही है, चेनसो मैन के रूप में है। तो अगर आपके पास चेनसो मैन का फिगर नहीं है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। इसमें आपको आर्टिकुलेशन भी बढ़िया मिलता है। तो चलिए करना शुरू करते हैं इसको असेंबल। तो मैं सभी को निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देख लेते हैं और एक एक करके देखते जाते हैं इनमें से कौन से पार्ट्स पहले लगने हैं। तो उनको पहले निकालने की कोशिश करूंगा। तो ब्लैक पार्ट चाहिए हैं अपन को और बॉडी के कुछ पीछे चाहिए। तो मैं सभी पार्ट्स को निकाल लेता हूँ, एक तरफ रख लेता हूँ, फिर उनमें से उठा के एक एक को ज्वाइन करते जाएंगे अपन लोग। और मैं जोड़ने वाली प्रोसेस को कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड, ये आप लोग बोल ना हो। तो इसको निकाल लेते हैं। खुलिया आराम से निकल आओ, पार्ट्स गिरना मत। तो ये बॉडी के पूरे पार्ट्स हो जी। शायद चेनसो मैन के दांत हैं यहाँ पर, देख पा रहे होंगे। जूम करो, हाँ आप देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, इनको भी रखते हैं एक तरफ। अब निकाल लेते हैं इसकी लोअर बॉडी के पार्ट्स और इसके चेनसो के पार्ट्स। वो थोड़े पार्ट्स रह गए, बाहर निकल आए। तो इनको भी निकाल के रखते जाते हैं अपन लोग। इनको हटाता जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर निकालते हैं अपन लोग अपने पूरे पार्ट्स, इसकी बॉडी और चेनसो के। यहाँ पर आ गए ये सब पार्ट्स भी बाहर। तो ये पार्ट निकाल लिए, करते हैं इनको चालू जोड़ना। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर बनाना है इसका हेड अपन को। तो हेड को बनाना करते हैं चालू। सबसे पहले तो अपन को चाहिए ऑरेंज वाला पार्ट। यहाँ पर है जो ऑरेंज वाला पार्ट। अब चाहिए ये ब्लैक वाला पार्ट जो कि शायद यही है, हाँ यही है। तो यहाँ पर जाके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखा सकूँ। तो चलिए ये हो गया। और इसके दांत चाहिए, तो दांत तो ये वाले चाहिए, ये नीचे वाले अलग से मिलेंगे। दोनों मिले हैं तो जौन से लगने होंगे वो लगा लूँगा। मुझे लगता है ये वाले ऊपर वाले हैं दांत। फोकस करो कैमरा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी एक लाइट बंद कर दूँ। मैंने अपनी एक लाइट बंद कर दी है, उससे थोड़ा शायद ज़्यादा फोकस अच्छा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए लगाना करते हैं इनको शुरू। मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। अब यार मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके दो टुकड़े तो टूट के ही निकल गए। इतनी गंदी क्वालिटी का 3D प्रिंटेड रहता है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था, इतना बेकार। अब समझ में आया बहुत देर देखने के बाद कि मैं इसको उल्टा लगा रहा था, जो कुछ ऐसा लग जाएगा यहाँ पर। ये फिक्स हो गया। मुझे लग रहा था जी भी T13 की तरह खराब ना निकल जाए, पर इसके दो टुकड़े तो टूट गए। वो थोड़ी क्वालिटी की हैं और तो नहीं टूट रहे हैं, तो बढ़िया है। चलिए लगाना करते हैं और भी पार्ट्स को शुरू। तो यहाँ पर इसके दांत भी लग गए। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब उनको लगा रहा था।
ये जुड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, इसमें जुड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ये ज़्यादा इनने क्या पता क्या है, घुस ही नहीं रहा है इसमें। ऐसा घुसाने की कोशिश करूं तो भी नहीं घुस रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसके नीचे क्या लगने वाला है, मुझे देखने दो इसके नीचे ये वाला पार्ट लगने वाला हो तो क्या इसको लगा दूं पहले और फिर इसके ऊपर ये लगाऊं, जैसा हो सकता है, क्या हो तो जाएगा ऐसा भी, तो कोशिश करता हूँ वैसे में लग जाए, क्या पता नहीं क्यों नहीं लग रहा जी। तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है इसमें, तो अब मैं इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे लग जाए, गर्म पानी में डाल के देखता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल के बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट देने के बाद ये लग चुका है, और मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही देर गर्म कर दिया था, क्योंकि मैं पहली बार हॉट ट्रीटमेंट नहीं दूसरी बार दे रहा हूँ, पहली बार वाला तो काम ही हुआ था, इस बार मैंने ज़्यादा गर्म कर दिया था, इस पर निशान भी पड़ गए, और क्या पता ये 3D प्रिंटेड है उसकी वजह से इस पर ये निशान पड़ गए हों, और तो मैं कह नहीं सकता। तो चलिए अब आगे वाला स्टेप करना करते हैं शुरू। तो ये वाला टुकड़ा जैसे तैसे करके अंदर घुस गया, घुस नहीं रहा था, मुझे प्लास का यूज़ करना पड़ा इसको अंदर घुसाने के लिए, और घुसाने के चक्कर में इसका जे वाला जो जॉइंट है वो टूट गया था, तो इसको मैंने फेविक्विक से चिपकाया है। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं, पता नहीं ये T13 वाले फिगर मुझसे टूटते ही क्यों हैं। अब एक तरफ का तो जो घुस गया है, दूसरी तरफ का नहीं घुस रहा, तो इसको भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस किट में बड़ी खराबी है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा करना चाहेगा, वैसे छोटा बच्चा लेगा ही क्यों, चेनसो मैन को वो देखेगा ही नहीं, तो कोई भी करना चाहेगा तो उसको मुश्किल तो होएगी। कुछ मेरे भाई नहीं घुस रहा। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बदौलत ये लग चुके हैं, टाइट ज़रूर हैं पर अच्छे से लग गए हैं। चलिए आगे के लगाना शुरू करते हैं, जैसे ही लगेगा, हाँ यहीं पर इसके एब्स दिख रहे हैं, और ये लग गया। ये मैंने इसमें एक पेपर का टुकड़ा लगा दिया है, उसकी वजह से अब ये नहीं हिल रहा उतना, और थोड़ा टाइट भी हो गया है। चलिए अब लगाते हैं दूसरी चीज़ को, इसको इसमें सीड़ देते हैं, ये सीधे ही है ना, हाँ ये सीधे ही है, ये इसमें लग चुका है। अब इसका टॉर्सो तो तैयार हो चुका है चेनसो मैन का बन के। अब आगे के स्टेप देखते हैं करना है क्या। चलो तो आराम से लग गया। तो बड़ी ही मुश्किल के बाद और फेविक्विक को पता नहीं क्या करने के बाद ये सड़ा सा खिलौना खड़ा हो गया। अभी भी ये बेकार है, इसका पाँव हिलाओगे तो ऐसे ही हिल रहे हैं, अच्छे से जुड़ नहीं रहा था, जी वाला पाँव बेकार है, इसको अगर मैंने ऐसा ही करा तो ये गिर पड़ेगा, ये गिर गया। ये बड़ा ही बेकार 3D मॉडल किट है, ये जुड़ता भी नहीं है। ये जुड़ पहले तो ये लग ही नहीं रहा था, इतना टाइट था, फिर मैंने इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट से लगाने की कोशिश करी तो अब ये लग जाता है ऐसे हो के, बस फिर इसको ऐसा करो तो ये नीचे गिर जाएगा। और ये देखने में बिल्कुल अच्छा ही लग रहा, और इसकी पता नहीं ये हाथ की आरी भी नहीं लग रही, पता नहीं क्या मैंने ये सड़ी सी चीज़ ले ली, 600 रुपये बर्बाद करके, बड़ा ही बेकार फिगर है ये,
क्या नूरप नहीं आई है, देखने में तक अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं इसके बड़े बड़े से अजीब से हाथ हैं। फोटो में तो अच्छा लग रहा था पर इतना मुश्किल है इसको असेंबल करना। मुझे तो 2 बार लग गई इसको असेंबल करते करते। इसी के पार्ट इतने ज़्यादा माने शार्प हैं 3D प्रिंटेड, इनसे आपको लग सकती है। मुझे खुद लग गई 2 बार, एक बार इधर एक बार इधर। तो ये बड़ा ही बेकार लगा मुझे। मैं इसको कम से कम 4 घंटे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर जी अभी तक बन के तैयार नहीं हो पाया। इसकी ना ये लग रही है टाई, और पता नहीं इसके संग एक इसके पैर का टुकड़ा आया कि नहीं, इसके जूते का, जो कि इसको टो आर्टिकुलेशन देता, वो भी नहीं है। अब मैं इस फिगर का कुछ नहीं करने वाला। एक बड़ा ही बेकार फिगर है, ना मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ ना इसका आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन ठीक होता है वैसे तो, अच्छा आर्टिकुलेशन बनाया है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्या यही कहूँगा कि लेना ही मत इस सड़े फिगर को अमेजोन से, ना ही उनकी क्या है लैब 3D और जो भी है, बड़ा ही बेकार फिगर है जी। इसको लेना पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं। पता नहीं क्या बना दिया है। और 3D प्रिंटेड फिगर्स ऐसे इतने बेकार क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता। या तो ये जो कंपनी बना रही है इंडिया वो बेकार है, और मैंने इसके पहले T13 फिगर भी लिया था, उसका हाल भी कुछ ऐसे ही हुआ था। पर जे कहो उसको मैंने जोड़ लिया था कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के। उसको एक पीस नहीं मिला था मुझे पाँव का, और तो सब उसमें बढ़ गया था। पर ये तो साला जुड़ता ही नहीं है। उसका पाँव भी टूट गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने फेविक्विक से चिपकाया। अब जे इतना ही बैंड होता है, शायद जे वाला टूटा था, हाँ जे वाला टूटा था। जे भी इतनी बैंड होता है, और पता नहीं जे भी इतनी बैंड होता है उसमें, तो जे तक समझ में नहीं आता लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, कि इसको कहाँ जोड़ दूँ, जिस जगह को जहाँ जोड़ दूँ। बेकार जे भी लग जाते हैं आरी, फिर गिर जाते हैं। कुछ ऐसे लगते हैं, आप लगाना चाहें तो ऐसे लग जाते हैं फिर गिर जाते हैं। सड़ेला सा चेनसॉ मैन का बेकार फिगर। इससे अच्छा पैसे जमा करके लिए अब बूट लेग फिगर ले लीजिए, वो उससे अच्छा होगा। और इसका बेल्ट, और यहाँ पर और भी चीज़ें उसको देख सकते हैं। आर्टिकुलेशन तो बड़ा अच्छा दिया रखा है इनने, पूरा ऐसा हो जाता है। बड़ी ही बेकार सेट है ये, वो गिर गया। तो इसको मैं रेटिंग तो दे नहीं चाहता, दूंगा तो 0/10 दूंगा। बड़ा ही बेकार फिगर है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये तो पता ही चल गया कि ये बेकार फिगर है, इसको अमेजोन से बिल्कुल मत परचेज़ कीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा कि जो आपका मन हो। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे दूसरे लोग इस सड़े फिगर को खरीदने में ना फंस पाएँ, स्कैम में ना फंस पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।